हेलो मेरे क्लास 11 के स्टूडेंट, मैं सीएमए नीतीश अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग क्लास 11 में 2 पार्ट वीडियो का बना चुके हैं और 2 पार्ट में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। हम लोगों ने बिजनेस के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक के बारे में पढ़ा, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन पढ़ा, साथ ही साथ हमने बिजनेस एक्टिविटी पढ़ी। मतलब तुम्हारा 2 चीज़ होता है, एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है तुम्हारा एक होता है तुम्हारा कॉमर्स। कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी के अंदर 2 एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, सेकेंडरी के अंदर 2 मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव, और लास्ट में तुम्हारा टर्शरी। टर्शरी के अंदर 5 क्या क्या तुम लोग आज के क्लास में फिर मैं रिवीजन करवाऊंगा। साथ ही साथ हम लोग कॉमर्स के अंदर भी पढ़े थे ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, ट्रेड्स एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर भी 2 होता था, एक्सटर्नल इंटरनल, और एड्स टू ट्रेड के अंदर भी 6 चीज़ होती थी जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चलो आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और पार्ट 3 पे ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं? पार्ट 3 पे ध्यान देते हैं। पार्ट 3 किसके ऊपर है? इंडस्ट्री, जो मैंने आपको पढ़ाया था और लास्ट क्लास में बोला था कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ दोबारे से करवाऊंगा। तो यहाँ से मैं दोबारे से करवा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से मैं दोबारे से करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? ध्यान से देखना। इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या होता था? प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो नेचर के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। इसके अंदर 2 होता था, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक पाल पोस के बड़ा करना उसको हम लोग बोलते थे जेनेटिक, और जमीन से, पॉन्ड से, रिवर से, किसी से भी निकालना उसको हम लोग बोलते थे एक्सट्रैक्टिव। ये कंप्लीट हो गया। सेकेंडरी के अंदर हम लोग पढ़े थे क्या? एक मैन्युफैक्चरिंग, एक कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ब्रिज, रोड वगैरह बनाना, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है 4, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है 4, जो कि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टर्शरी। टर्शरी सेक्टर में क्या है भैया? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट। भैया ये 5 चीज़ आपको मैंने रट्टा लगाने बोला था। मैंने आपको क्या बोला था? ये 5 चीज़ों को रट्टा लगा लो, ये चैप्टर आपका मैं खत्म करा दूंगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक प्लेस से दूसरा प्लेस लेके जाना। अभी सवाल आएगा, ध्यान रखिएगा। बैंकिंग, भैया कोई कलकत्ता में अगर मेरा सामान खरीदेगा और मैं झारखंड में हूँ तो मेरे को पैसा कैसे मिलेगा? मेरे को कलकत्ता से झारखंड बैंक ट्रांसफर किया जाएगा। मेरे को कोलकाता से झारखंड क्या किया जाएगा? बैंक ट्रांसफर किया जाएगा। इंश्योरेंस, मैं यहाँ से कोलकाता भेज रहा हूँ सामान, मैं यहाँ से कोलकाता भेज रहा हूँ सामान, रास्ते में चोरी हो गया, टूट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, बारिश में भींग गया, तो ये चीज़ का पैसा मैं दूंगा क्या? नहीं, इंश्योरेंस करवाएंगे। मिटिगेशन द रिस्क, क्या बोलते हैं उसको बच्चा? मिटिगेशन द रिस्क। अच्छा, वेयर हाउसिंग, एक बार बताओ, मेरे पास तो बहुत सारे सामान है, उसको कहीं ना कहीं रखना होगा कि नहीं रखना होगा? हाँ भैया रखना होगा। तो ये रखने वाले प्लेस को हम लोग बोलते हैं वेयर हाउसिंग। क्या कहते हैं बच्चा? वेयर हाउसिंग। ठीक है भैया। एडवर्टीजमेंट, अरे मैं कोई गुड्स बनाऊंगा, अगर मैं यूट्यूब चैनल खोला अगर उसका एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगा तो ये वीडियो आप तक पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। आप ये वीडियो देख पा रहे हो क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट मैंने कर रखा है अपने किसमें? व्हाट्सएप वगैरह में, इंस्टाग्राम में। अगर मैं एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब न्यू वीडियो आया, कब नहीं आया। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जरूर से जुड़ जाइएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कॉमर्स। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ऑल दोज एक्टिविटीज, ध्यान से देखिए, ध्यान से, ऑल दोज एक्टिविटी which help directly or indirectly in distribution of goods to the ultimate customer. Distribution of goods to the ultimate customer. गुड्स को पहुंचाने का काम कौन करता है? कॉमर्स। गुड्स को पहुंचाने का काम क्या करता है? कॉमर्स। मैं अगर कोई सामान खरीदा और वो सामान मेरे तक पहुंचाने का जिम्मेवारी कॉमर्स का है। वो किसका है? कॉमर्स का है। तो कॉमर्स के अंदर इंक्लूड क्या होता है भैया? 2 चीज़ बताया था मैंने आपको क्या बताया था? 2 चीज़। पहला तो ट्रेड, दूसरा एड्स टू ट्रेड। ट्रेड पहले खत्म करते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल, जो विदिन ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल। उसको क्या कहते हैं? इंटरनल। मतलब कि इंडिया से बाहर ट्रेड नहीं हो रहा, इंडिया से बाहर बेचना और खरीदना नहीं हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। क्या क्या आता है भैया? होलसेल, रिटेलर। होलसेल किसको कहते हैं? जब गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में बेचा जाए, उसको हम लोग बोलते हैं होलसेल। रिटेल किसको कहते हैं? जब गुड्स को हम लोग तोड़ के बेचते हैं, गुड्स को हम लोग क्या करते हैं? तोड़ के बेचते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेल। जैसे पूजा,
जैसे पूजा का कोई दुकान है तो वहां पे उसको हम लोग बोलेंगे रिटेल। क्या कहेंगे? रिटेल। राशन शॉप जो से आप खरीदते हो वो खरीदता है कार्टून ही कार्टून। अगर कोलगेट खरीदना है तो वो क्या 10 पीस खरीदेगा? ना बाबा ना, वो 100 पीस खरीदता है। तो वो खरीदता होलसेल से है, बेचता रिटेल है। क्या बोला? खरीदता होलसेल से है, बेचता रिटेल में। याद हो गया ये वाला टॉपिक? हम लोग के आगे वाले चैप्टर्स में होलसेल रिटेल के ऊपर पूरा एक टॉपिक है, पार्ट बी में मैं बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आराम से बैठिए। अच्छा, अभी क्या पढ़ाना है? अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सटर्नल ट्रेड। क्या पढ़ाऊंगा? एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मैं आपको कल समझाया था, समझिए दोबारा से एक बार समझा देता हूं। अगर एक बात बताओ, इंडिया से, क्या बोला मैंने? अगर इंडिया से यूएसए जा रहा है, इंडिया से कहां जा रहा है? यूएसए जा रहा है, तो क्या ये इंडिया से बाहर जा रहा है? हाँ भैया, इंडिया से बाहर जा रहा है। आप बेच रहे हो कि खरीद रहे हो? आप बेच रहे हो कि खरीद रहे हो? भैया हम लोग बेच रहे हैं। भैया हम लोग क्या कर रहे हैं? बेच रहे। तो जब भी बेचते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं बच्चा? एक्सपोर्ट। अच्छा भैया, सेम चीज ध्यान से सुनना। नेपाल से, क्या बोला मैंने? नेपाल से इंडिया आ रहा है, नेपाल से इंडिया आ रहा है। क्या इंडिया से बाहर ट्रांजैक्शन है? हाँ भैया है। आप बेच रहे हो कि खरीद रहे हो? भैया खरीद रहे। भैया खरीद रहे। भैया खरीदने का मतलब क्या होता है? इनपोर्ट। खरीदने का मतलब होता है इनपोर्ट। बेचने का मतलब एक्सपोर्ट, खरीदने का मतलब इनपोर्ट। अच्छा भैया, एक चीज और आपने बताया था, इंटरपोर्ट। क्या बताया था आपने? इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता था भैया? ना खरीदने के लिए ले रहे हैं, ना बेचने के लिए ले रहे हैं, रादर देन उसको डिलीवरी करने के लिए ले रहे हैं। मैंने एग्जांपल क्या, पाकिस्तान को नेपाल में कोई गुड्स भेजना है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं भेज पा रहा है, वो डायरेक्टली नहीं भेज पा रहा है, तो वो सबसे पहले क्या कर रहा है? इंडिया भेज रहा है, और इंडिया वाला फिर उसको दोबारा से क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो पहले वो इंपोर्ट करता है, फिर उसको एक्सपोर्ट करता है, लेकिन नॉट फॉर ओन कंजप्शन, फॉर रीसेलिंग पर्पस, फॉर रीसेलिंग पर्पस। क्लैरिटी? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का जो क्लास का जो सबसे वीवीआई टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक, वो क्या है? वो है तुम्हारा एड्स टू ट्रेड। ध्यान से, क्या बोला मैंने? ये तुम्हारा एड्स टू ट्रेड। उसके अंदर आते हैं 6 चीज, उसके अंदर आते हैं 6 चीज। क्या भैया? सबसे पहला, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रांस। हिंड्रांस का मतलब प्रॉब्लम होता है, हिंड्रांस का मतलब प्रॉब्लम। हेल्प इन रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ पर्सन, हेल्प इन रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ पर्सन। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। केस ए, आपके पास कौन सा फोन है? आईफोन, सैमसंग या फिर एमआई? मेरा सवाल है, एक बार बताओ, एमआई के ओनर का नाम बताओ या फिर मैन्युफैक्चरर का नाम बताओ। बता दोगे क्या? सेम गोज विथ सैमसंग एंड आईफोन। जो आदमी टीम कुक का नाम बता रहा है वो गधा है, वो नहीं होगा बाबू। टीम कुक वहाँ का सीईओ है, वो उसका मालिक नहीं है। चलो एक बार बताओ, क्या आप लोग इसके मालिक को जानते हो? क्या मालिक आपको जानता है कि अरे नीतीश अग्रवाल नाम का ना झारखंड में एक लड़का रहता है, वो एमआई का फ़ोन इस्तेमाल करता है, वो आईफोन इस्तेमाल करता है, वो सैमसंग का फ़ोन इस्तेमाल करता है? क्या उसे पता है क्या? वी डोंट नो ईच अदर, वी डोंट नो ईच अदर, लेकिन फिर भी मैं इसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है और ये मेरे से पैसा ले रहा है, ये मेरे से पैसा ले रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉमर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉमर्स। कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? किसी भी तरह का डाउट हो? नहीं दिक्कत है। अच्छा, केस नंबर 2, केस नंबर 2, हेल्प इन रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ प्लेस, द प्रॉब्लम ऑफ प्लेस। चलिए मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप लोग लंच करते हो? लंच? हाँ भैया, लंच तो सब करते हैं। लंच में क्या खाते हो भैया? राइस खाते हैं, राइस खाते हो, चावल, जिसको हम लोग बोलते हैं चावल। ठीक है, ये चावल मान के चलो मैं झारखंड में रहता हूं, मैं कहाँ रहता हूं बच्चा लोग? झारखंड में रहता हूं। क्या ये चावल झारखंड में उगता है? क्या मैं अपने घर के पीछे उगाता हूं इसको? क्या फिर पंजाब हरियाणा से ये चावल आता है और मैं इसको कंज्यूम करता हूं? मैं इसको क्या करता हूं? कंज्यूम करता हूं।
हाँ भैया, ये आता बाहर से है लेकिन आप कंज्यूम करते हैं। तो एक बात बताओ, जो अलग अलग प्लेस का जो दिक्कत है, अलग अलग प्लेस का दिक्कत है, इसका मतलब जो सेलर है वो है तुम्हारा पंजाब में और जो बायर है वो है तुम्हारा झारखंड में। वो पंजाब में और एक तुम्हारा झारखंड में। इन दोनों के बीच का जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा? जल्दी बताइए, ये कैसे सॉल्व होगा? भैया भैया एक काम कर सकते हैं ना, हम लोग ना ट्रांसपोर्टेशन का मदद लेंगे। कैसे का मदद लेंगे? ट्रांसपोर्टेशन का मदद लेंगे। ट्रांसपोर्ट करेंगे, पंजाब से झारखंड भेज देंगे, पंजाब से झारखंड भेज देंगे। अच्छा भैया ठीक है, दूसरा पार्ट भी समझ में आ गया। तीसरा, प्रॉब्लम ऑफ टाइम। प्रॉब्लम ऑफ टाइम, भैया टाइम का भी प्रॉब्लम है, भैया टाइम का भी प्रॉब्लम है। केस नंबर 3, ध्यान से ये केस समझ लिया ना, ये चैप्टर दुनिया में और कभी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, एक बार सिर्फ सुन लो, 5, 10, 15 मिनट का समय दे दो मेरे को, मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा दे रहा हूँ। सुनो, मान के चलो मैं राइस खाता हूँ, ठीक है, मैं राइस जनवरी टू दिसंबर हर महीना खाता हूँ, ठीक है, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, हर महीना मैं क्या करता हूँ? राइस खाता हूँ। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताइए, राइस उगता है, ग्रोन होता है, कब होता है? राइस उगता है, ग्रोन होता है, क्या साल भर होता है क्या? नहीं भैया नहीं, ये तो सिर्फ मालूम है आपको, ये आपका रेनी सीजन में होता है। ये कब होता है? रेनी सीजन। इसका मतलब मैं मान के चलूँ तो 3 से 4 महीना होगा, लेकिन हम लोग उसको कंज्यूम कितना महीना करते हैं? 12 महीना। मतलब 3 से 4 महीना जो आपने उगाया, 3 से 4 महीना आपने जो उगाया, उसी को आप कंज्यूम कर रहे हैं पूरा 12 का 12 महीना। तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर तो करना होगा ना, उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। और रखने के लिए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? आपके पास सामान है और उसको आपको रखना है, तो कहाँ रखोगे, कैसे सॉल्व करोगे? भैया इसका बेस्ट आंसर है वेयर हाउस। इसका बेस्ट आंसर क्या है? वेयर हाउस। क्लैरिटी, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है मेरे को, पूरा उम्मीद है। तीसरा, प्रॉब्लम ऑफ रिस्क। प्रॉब्लम ऑफ रिस्क, अच्छा भैया 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 केस नंबर बी में आपने बताया था, केस नंबर बी में आपने बताया था कि पंजाब से काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? झारखंड भिजवा देते हैं। पंजाब से काम करते हैं, झारखंड भिजवा देते हैं, और भिजवाते में ना ट्रक से भिजवा रहे थे हम लोग। भिजवा किस में रहे थे? ट्रक से भिजवा रहे थे। और ट्रक से जब भिजवा रहे थे ना, तो हमें पता चला कि किसी लुटेरे ने लूट लिया। पबजी में होता है ना लूट, वैसे ही मेरे ट्रक को लूट लिया। उसमें 5 लाख का सामान था। कितना सामान था? 5 लाख का सामान था। अब ये 5 लाख के रिस्क को हम लोग एलिमिनेट कैसे करेंगे? बताओ ज़रा, ये 5 लाख के रिस्क को हम लोग एलिमिनेट कैसे करेंगे? ज़रा सोच के बताओ। भैया ये तो बहुत इजी है, हम लोग एलिमिनेट करेंगे इंश्योरेंस लेने से। हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे? इंश्योरेंस लेंगे। इंश्योरेंस शुड बी टेकन टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लॉसेस। इंश्योरेंस टू बी टेकन टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ लॉसेस। क्लैरिटी, किसी को कोई तरह का दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। केस नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, केस नंबर ई, एक्सचेंज। एक बात समझते भैया, पंजाब से झारखंड सामान आ गया, कोई लूट नहीं हुआ भैया, कोई लूट नहीं हुआ, कोई तरह का बेईमानी नहीं हुआ हमारे साथ। भैया पंजाब में था मिस्टर सर्कल और झारखंड में था मिस्टर स्क्वायर। एक बार बताओ, मिस्टर सर्कल ने मिस्टर झारखंड को गुड्स दे दिया, तो बदले में मिस्टर झारखंड वाला जो मिस्टर स्क्वायर वाला है वो भी तो कुछ देगा। भैया वो तो पैसा देगा, आपको इतना भी नहीं पता बाबू, वो पैसा देगा। हाउ, कैसे? मिस्टर सर्कल मिस्टर स्क्वायर से पैसा कैसे लेगा? मिस्टर स्क्वायर इसके पास जाके इसको पैसा दे के आएगा क्या पंजाब? ना बाबा ना, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सुधारे भैया? ये प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले? बताओ, सोचो सोचो, ये प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं? भैया 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 एक काम करते हैं, बैंक का सहारा लेते हैं। भैया काम करते हैं, बैंक का सहारा लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पंजाब वाले का अकाउंट नंबर मांग लेंगे और इसका अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे।
क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? तो भैया बैंकिंग भी तुम्हारा किसी तरह का एक रिस्क को एलिमिनेट करता है। क्लैरिटी, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्या बोलता है, प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। अच्छा भैया प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, भैया नॉलेज मतलब एक बार बताओ, मैंने YouTube चैनल खोला, मैं वहाँ पे 100% फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फुल कोर्स, फुल कोर्स BST का 100% फ्री में पढ़ा रहा हूँ इस साल, अगले साल भी पढ़ाऊँगा। लेकिन ये चीज़ के बारे में कितने लोगों को पता है, एक बात बताओ? 100, 200, 300। आप लोग नालायक लोग शेयर ही नहीं करते हो। आप लोगों को शेयर करने बोला ना, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तब जाके लोगों को पता चलेगा कि ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है। अंडर प्रिविलेज या फिर कोई ऐसे बच्चे जिनको पास टाइम की क्रंच है, वो मेरे से पढ़ सकते। मैं पिछले 5 साल से BST पढ़ा रहा हूँ। आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरा सपोर्ट मेरे को ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैं आपसे बोल रहा था, ये कितने लोगों को पता है? 100, 200, 300? क्यों नहीं पता भैया? ये नॉलेज ही नहीं है किसी को कि ऐसा भी कोई यूट्यूब चैनल खुला है जो फ्री में पढ़ा रहा है। तो ये नॉलेज के बारे में बताने के लिए, नॉलेज को बांटने के लिए आप क्या करना चाहोगे? ये नॉलेज को बांटने के लिए आप क्या करोगे, बताओ जल्दी से। भैया 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 हमको इसका आंसर पता है। आप स्टार्टिंग में बोल दिए थे एडवर्टीजमेंट करेंगे। क्या करेंगे? एडवर्टीजमेंट करेंगे। अगर एडवर्टीजमेंट करते हैं तो लोगों को पता चलेगा, और लोगों को पता चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठेगा। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत है? तो एक बात समझते हैं, आपके कोर्स में कितने प्रॉब्लम है, मेरे साथ बोलना तो ज़रा। पहला प्रॉब्लम ऑफ पर्सन, उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ प्लेस, उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ टाइम, प्रॉब्लम ऑफ रिस्क, प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। ज़रूर से मेरे को आंसर चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ प्ले पर्सन में क्या होगा? कॉमर्स हेल्प करता है। प्लेस में क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। टाइम में क्या होगा? वेयर हाउस। रिस्क में क्या होगा? इंश्योरेंस। एक्सचेंज में क्या होगा? बैंकिंग। नॉलेज में क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट। ये मास्टर डायग्राम है, एग्ज़ाम से पहले ये देखना है। हम लोगों ने अपना चैप्टर 1 का 90% ख़त्म कर दिया। एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा और चैप्टर 1 के जितने भी मिसलेनियस टॉपिक बच गए ना मेरे से, वो सब कंप्लीट करके आपके हाथ में देके ख़त्म। मेरा चैप्टर 1 फुल फेस ख़त्म हो जाएगा। पहला चैप्टर था क्लास 11 का। मैं सोच रहा हूँ आप लोग को मस्त मज़ा आया होगा और आप लोग फुल्ली एनर्जेटिक हो जाओगे और मेरे सारे वीडियोस के लिए आप लोग वेट करोगे। तब तक के लिए मैं आपको फिर से बोल दूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए जो मैं हैंड रिटन लिख रहा हूँ, इंस्टाग्राम में आइए। अब भैया अगर आपको मेरे कॉपी नोट्स चाहिए, कॉपी में भी मैंने जो लिख के रखा हुआ, मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को लिखवाया है, तब पर भी आपको कहाँ मिलेगा? वो इंस्टाग्राम में आइए। अब बात आता है इंस्टाग्राम में आप जाओगे कैसे? कमेंट सेक्शन में मैं एक काम करता हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक दे देता हूँ। वहाँ पे जाके आप मेरे को क्या कीजिए? DM कीजिए। और चैनल के लिंक में, जो चैनल का सबसे लास्ट पेज होता है ना, जब आप चैनल खोलोगे सबसे अबाउट चैनल के में जाइएगा, वहाँ पे इंस्टाग्राम का ID है। वहाँ पे जाके आप मेरे को क्या कर सकते हो? DM। ये भी करने का मन नहीं है ना बाबू, ये भी करने का मन नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा चैनल का नाम। आप जाइए और यहाँ पे इसको सब्सक्राइब, इसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आप मेरे को DM करोगे, मैं आपको सारे नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। मेरे पास रखने के लिए कुछ नहीं है, सब आप लोगों का। आप लोग को जो चाहिए, जैसे चाहिए, जितना चाहिए, मैं सब देने के लिए रेडी हूँ। बस ये वीडियोस को एक सही जगह पे पहुँचाइए जिन बच्चों को सच में नीड है BST की। क्योंकि एक बात याद रखिएगा आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका अकाउंट्स में 95 आ गया, इकोनॉमिक्स में 95 आ गया, हिंदी, इंग्लिश किसी में भी 95 आ गया ना, और लेकिन BST में अगर 60 आ गया ना, तो आपके परसेंटेज में कम ही माना जाएगा वो।
इसीलिए सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंट देना है, और बीएसटी जैसा सब्जेक्ट जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 5 साल से, एक्सपर्टीज़ है, उसको तो मैं आपके लिए महारत हासिल कराऊंगा। मैं आपको 5 बार रिवीजन करवाऊंगा, 5 बार रिवीजन कराऊंगा। आई विल श्योर इट। मैं जवान देता हूँ आप लोग को। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 खत्म करेंगे और चैप्टर 2 जो सबसे बड़ा चैप्टर है क्लास 11 का, उसको हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो में बने रहे और मेरा वेट करते रहे। थैंक यू सो मच।